हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज की वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है जो शेयर मार्केट में नए हैं और शेयर मार्केट में काम करने की सोच रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। शेयर मार्केट। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे बायर्स सेलर्स होते हैं जो अपने स्टॉक्स अपने शेयर के बाय करते हैं, सेल करते हैं। बहुत पहले के टाइम में ये बाय सेल की जो एक्टिविटी होती थी वो ग्राउंड लेवल पे होती थी। सारे लोग मैनुअली वहाँ पे अवेलेबल रहते थे और अपने हिस्से को मैनुअली खरीदते और बेचते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे करके टाइम बदलता गया तो अब सारा काम ये जो इसका है वो डिजिटली होने लगा। शेयर मार्केट में तीन जो मेन प्लेयर होते हैं, तीन बंदे होते हैं जो मेन परफॉर्म करते हैं: एफआईआई, डीआई और रिटेलर। एफआईआई होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर और डीआई होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। रिटेलर होते हैं हम जैसे आप जैसे छोटे छोटे बंदे होते हैं जो अपना कम फंड लेके आते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं। इसमें एफआईआई बिग प्लेयर होते हैं, यही मार्केट को मूव कराते हैं। एफआईआई में ये होते हैं जो विदेश के जो इन्वेस्टर होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, फंड मैनेजर होते हैं, बैंक वाले होते हैं, एलआईसी कंपनियां होती हैं। ये लोग आते हैं एफआईआई डीआई में। एफआईआई और डीआई रिटेलर की जो मेन फाइट है इन लोगों से होती है। इन लोगों से ही रिटेल को अपने आप को बचाना होता है। इनका मेन फोकस ये होता है कभी भी रिटेलर को प्रॉफिट नहीं होने देते हैं। तो शेयर मार्केट में कामयाब होना है उनको, ये चार पांच पॉइंट है जो मेन पॉइंट है जो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। उनके ऊपर उनको फोकस करना पड़ता है। पेशेंस। रिटेलर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मेन जो रोल प्ले करता है वो पेशेंस का होता है। हर एक रिटेलर के अंदर में एक पेशेंस लेवल होना जरूरी है। ये नहीं कि आप आज आए डी में अपना फंड इकट्ठा किया और आज के दिन आपने काम शुरू कर दिया और सेम डे आप प्रॉफिट कमाने लग जाओगे। नहीं, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, पेशेंस देना पड़ेगा। अगर आप कोई भी बाय सेल का ऑर्डर लगा रहे हो, आप चार्ट पे आप बैठे हो, उसमें देख रहे हो, तो सबसे पहले आप ये देखोगे आपका सेटअप बना कि नहीं बना। जब तक आपका सेटअप नहीं बनेगा, आप ये नहीं कि आप जल्दबाजी में घुस गए और अपना इम्पेशेंस हो गए, अपने कोई भी ऑर्डर पंच कर दिया। दूसरा, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। आपने आज देखा कि आज आपका सेटअप नहीं बना तो आपने पूरे दिन में काम नहीं करा। ये नहीं कि आप सुबह से शाम तक बैठे हैं तो आप जरूर कोई ना कोई ट्रेड करोगे या आपका सेटअप बनेगा। तो शेयर मार्केट में काम करने से पहले हमें हमारी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम शेयर मार्केट में घुसे हैं और आज पहले दिन से ही काम करना शुरू कर दिया विदाउट एनी नॉलेज। अगर बिना किसी नॉलेज के हम शेयर मार्केट में काम करेंगे तो फिर हमारा फंड ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। चौथा पॉइंट होता है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मनी मैनेजमेंट का मेन मोटिव ये है कि अगर मान लो आप 50,000 रुपये लेके मार्केट में आते हो तो 50,000 को आप वो क्या करना है, किस तरह से उसको यूज में लाना है। सबसे पहले इसको 50,000 को आपको कम से कम 5 हिस्सों में डिवाइड कर देना होता है। उसके मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि अगर आपने कोई ट्रेड पंच कराया है उसमें आप ये देखना चाहते हो कि आपको कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा। ये चीज़ होता है रिस्क मैनेजमेंट। आपने एक ट्रेड लगाई, वो 10,000 की कोई ट्रेड आपने पंच करी है, उसमें आप कितने तक का लॉस बियर कर सकते हो और कितने तक का आपको प्रॉफिट लेना है। मोस्टली जो मार्केट में चलता है वो 1:2 का चलता है। हो गया आपका रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट ये तो एक मोटी मोटी बातें होगी जो मैंने आपको बताई है। अब आप अगर शेयर मार्केट में काम करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। डीमेट अकाउंट एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप अपने शेयर को, अपने स्टॉक्स को सेल परचेज बाय कर सकते हैं। हमारे जो इंडिया में है, जो चार पांच मेन कंपनियां हैं जो हमें डीमेट अकाउंट ओपन करवाती हैं और हमें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देती है ट्रेडिंग करने के लिए। सबसे मेन है एक जीरोधा जो मोस्ट पॉपुलर है, दूसरा है धन, तीसरा फायर, चौथा अपस्टॉक, पांचवा है एंजल ब्रोकिंग। इस किसी आपको अगर शेयर मार्केट में काम करना है आपको इनमें से किसी एक में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं रेकमेंड करूंगा या तो आप जीरोधा में डीमेट अकाउंट ओपन कराओ या धन में कराओ। ये दोनों ही आजकल आज के टाइम में बहुत मोस्ट पॉपुलर डीमेट अकाउंट है। इनका इंटरफेस भी बहुत अच्छा होता है और काफ़ी फ्रेंडली रहता है। इसमें इंटरफेस का बहुत ईजी है, आप जल्दी सीख जाओगे आप। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तो जीरोधा का इंटरफेस कैसा दिखाई देगा। ये है जीरोधा का इंटरफेस। आप जब डीमेट अकाउंट ओपन करोगे इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे ये देखो, ये डैशबोर्ड है। ये यहाँ पे आप कोई भी ऑर्डर पंच करोगे पूरे दिन में वो आपको ऑर्डर दिखाई देंगे। ये आपकी होल्डिंग है, जैसे मान लो कोई आपने स्टॉक खरीद के बाय करके रखा हुआ है अपनी होल्डिंग में, वो आपकी यहाँ पे होल्डिंग शो करेगी।
सेम डे में आपकी कोई पोजीशन होगी तो वो यहाँ पे पोजीशन शो करा करेगी। ये फंड है, यहाँ से आप अपना फंड ऐड फंड कर सकते हो। और या ऐड फंड, ये ऐड फंड करके आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे आपने फंड डाल दिया, किस सेगमेंट में आप फंड ऐड करना चाहते हो, इक्विटी, डेरिवेटिव। जो आप डीमेट अकाउंट ओपन करने के टाइम पे जो अपना अकाउंट बैंक अकाउंट लिंक करोगे वो यहाँ पे शो करेगा, उसमें से आपको ये डेबिट होगा। फिर यहाँ पे कंटिन्यू करके आप अपना फंड ऐड का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको आपने फंड ऐड कर दिया, आपको विड्रॉल करना है, यहाँ पे जाओगे आप विड्रॉल में के बाद यहाँ पे आप अपना फंड का अमाउंट, अब जो जितने भी अमाउंट आप विड्रॉल करना चाहते हो यहाँ पे आप अमाउंट फिल कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आप कंटिन्यू पे कर दोगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपकी विड्रॉल की अमाउंट, विड्रॉल की रिक्वेस्ट रेज हो जाएगी। उसके बाद आपका विद इन 24 आवर आपके डीमेट में फंड अपना अकाउंट में फंड ट्रांसफर हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पे वॉच लिस्ट है, यहाँ पे हम किसी भी स्टॉक को ऐड कर सकते हैं, जैसे टाटा मोटर। ये टाटा मोटर का स्टॉक यहाँ पे ऐड हो जाएगा, चार्ट में हमने ऐड कर दिया। अब हम इसको चार्ट ओपन कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे गए, यहाँ से भी हम डायरेक्ट बाय कर सकते हैं, इसको सेल कर सकते हैं। और ये इसका चार्ट का ऑप्शन है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये चार्ट एक पॉप आउट होकर सामने आ जाएगा आपके। इस चार्ट को अब हम यहाँ पे बड़े स्क्रीन में देखना चाहते हैं तो यहाँ से जाके इसको क्लिक करेंगे तो ये बड़ी स्क्रीन में दिखा देगा पूरा कंप्लीट। ये है ये आपका मेन चार्ट होगा, इसको देख के ही आपको अपने ट्रेड प्लान करने होते हैं। इस तरह का चार्ट आपको दिखाई देगा, इसको आप बड़ा कर सकते हैं। ये जो आपको रेड और ग्रीन दिखाई दे रही है, ये भी इसके बारे में भी आपको बताऊंगा क्या चीज़ है ये रेड और ग्रीन, ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है। रेड है तो रेड ही क्यों दिख रहा है, और ग्रीन है तो ग्रीन क्यों दिखाई दे रहा है। ये रहा। अब ये अभी जो है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसको हम, ये जो हम चार्ट है इसको हम डिफरेंट मल्टीपल ऑफ टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। जिस जिस टाइम फ्रेम में आप देखना चाहो उस टाइम फ्रेम में आपको इस चार्ट को देख सकते हैं। अभी हम इसको करते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम में रहने देते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम में मैं आपको बताता हूँ। हाँ, एक मेन बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे अगर आप अकाउंट ओपनिंग कराओगे, अकाउंट ओपनिंग करने के बाद एक जैसे ही आप अकाउंट ओपनिंग कराते हो उसके बाद से ही आप लोगों के पास टिप प्रोवाइडिंग कंपनियों के कॉल आने शुरू हो जाएंगे। ये तो मेन मेन बात है ये। टिप प्रोवाइडर कंपनियों के पास ये डाटा शेयर कर दिया जाता है, जो आप ये डीमेट अकाउंट ओपन कराते हो डेली, जितने भी डीमेट अकाउंट ओपन होते हैं सारा डाटा टिप प्रोवाइडर के पास चला जाता है। और ये आपको कॉल करना शुरू कर देते हैं कि आप हम आपको ट्रेडिंग कराएंगे, हम आपको काम कराएंगे, हम आपको बाय सेल करवाएंगे, प्रॉफिट करा के देंगे, बहुत सी और लुभावने वाली बातें करेंगे। लेकिन अगर आपको अपना फंड बचाना है तो इनको सबसे पहले आपको मना करना पड़ेगा, इनकी किसी बातों में नहीं आना। ये टिप प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा लूटने के लिए बैठी हैं, ये आपको कोई प्रॉफिट करा के नहीं दे सकती। दूसरा, आपको अब शेयर मार्केट के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी ज़्यादा जानकारी आप जुटा पाओगे उसके बाद ही आप काम स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि आप आए और अपने काम शुरू कर दिया। और आप अपनी खुद की हेल्प कर सकते हो, दूसरा कोई हेल्प नहीं करेगा आपको। और सबसे पहला आपका मोटिव रहेगा, आपको अपना पैसा बचाना है ना कि कमाना है। इस पे आपका फोकस रहना चाहिए। तो ये है जो मैं आपको बता रहा था कि ये कैंडल रेड क्यों बन रही है, ग्रीन क्यों बन रही है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, ये हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम का मतलब होता है कि इस कैंडल को बनने में 5 मिनट लगे। 5 मिनट की ये पूरी एक्टिविटी है, आपको ये कैंडल बताएगी कि 5 मिनट के अंदर में क्या क्या हुआ है। ये आपकी ये कैंडल है पूरी। इस कैंडल का ये जो वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, ये इसको बोलते हैं बॉडी, ये रहा। और ये जो इसके नीचे ये आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं विक। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि कोई भी कैंडल है इसका जो ओपन प्राइस है वो 100 रुपीज़ है। ये रहा, ये आपका इसका 100 रुपीज़ का ओपन प्राइस है। इसका जो लो है वो 90 रुपये का। मान लो कैंडल यहाँ पे ओपन हुई 100 रुपीज़ के ऊपर, सेलर्स इसके ऊपर हावी हुए, सेलर्स ये 100 रुपये से बेचते 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 मार इसको लेके आए कैंडल को 90 रुपीज़ तक। यहाँ पे इसका लो बनाया। लो बनाने के बाद यहाँ पे फिर 90 रुपये के आसपास बायर एक्टिवेट हो गए, उन्होंने बाइंग करना शुरू करा और बाइंग ओपन करते 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 इसको लेके गए हाई 110 तक लेके चले गए। ये रहा आपका इसका 110 तक। 110 जाने के बाद फिर दोबारा सेलर एक्टिवेट हुए जो उसको खींचते हुए नीचे लेके आए और 95 पे लाके क्लोज करा दिया। तो अब ये रेड कैंडल इसलिए बनी है, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि इसका कलर रेड क्यों आया।
इसका कलर रेड इसलिए आया है कि इसके जो क्लोजिंग प्राइस है, इसका जो क्लोजिंग प्राइस 95 रुपीज़ है, वो 100 से कम है। इसका मतलब ओपन जो हुआ था, जब ये कैंडल ओपन स्टार्ट हुई थी तब 100 रुपये पे थी, लेकिन जो ये बंद हुई है 95 पे, यानी कि कम पे बंद हुई है, इसलिए इसका कलर आया है रेड कलर का। और इस कैंडल को, रेड कलर की कैंडल को देखने के बाद हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में सेलर हावी हुए थे। नेक्स्ट अगला, ये एक और एग्जांपल लेते हैं कि ये जो एक कैंडल वहाँ पे आपने देखा था कि रेड बन रही थी, एक ग्रीन बन रही थी, ये ग्रीन कैंडल जो बनी है, ये ग्रीन क्यों बनी है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसमें जो आपका देख रहे हो, इसमें जो ओपन प्राइस है, सेम एग्जांपल हमने लिया है, इसका जो ओपन प्राइस है वो भी 100 रुपीज़ है, और जो इसका हाई है वो 110 है, और जो इसका लो है वो 90 रुपीज़ है, और जो इसका क्लोज है 105, यानी कि ये इसका क्लोजिंग प्राइस है। अब ये ग्रीन कैंडल क्यों बनी? मार्केट जब हमारा प्राइस, जब ये कैंडल बननी शुरू हुई थी, वो 100 रुपीज़ पे शुरू हुई। इसमें क्या हुआ, सेलर ने, इसमें भी सेलर हावी हुए, इसको खींचते हुए नीचे की तरफ लेके आए 90 रुपये तक। लेकिन फिर यहाँ से बायर एक्टिवेट हो गए, बायर ने यहाँ से 110 पे नहीं टिक सका और 105 पे आके क्लोज हो गया। इस ये ग्रीन कैंडल बनने का कारण ये है, जो इसका क्लोजिंग प्राइस है वो ग्रेटर देन है इसका ओपन प्राइस से। कि अभी आप देख रहे हो कि जो ओपन प्राइस था वो 100 था, जो मार्केट जो कैंडल ये बंद हो रही है वो 105 पे जाके बंद हो रही है, इसलिए ये ग्रीन कैंडल बनी है। तो ये मोटा मोटा कैंडल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि कैंडल ग्रीन और रेड क्यों बनती है, कैंडल क्या होती है, ओपन क्या होता है, हाई प्राइस क्या होता है, क्लोज प्राइस क्या होता है। इसके बाद मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में आपको बहुत सारी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको डीमेट, अगर डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो आपको कैसे अकाउंट ओपन करना है, क्या प्रोसेस फॉलो करना है, कैसे अकाउंट ओपन होगा, वो आगे की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे कोई भी वीडियो अपलोड होगी वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू, टेक केयर।